जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर 1 संसाधन, भारत में संसाधन एवं उपयोग का कुछ नोट्स पॉइंट लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। वो नोट्स, ये जो पॉइंट कहीं ना कहीं लघु उत्तरीय का रूप लेगा या दीर्घ उत्तरीय का रूप लेगा या वस्तुनिष्ठ प्रश्न का रूप लेगा। आप लोग पूरे वीडियो में पूरे शिद्दत के साथ बने रहेंगे, ठीक है। ये भूगोल चैप्टर 1 होगा। चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत एक देश का नाम है और उस देश में संसाधन की क्या महत्व है और उस संसाधन का उपयोग आपके जीवन में कैसे है, उसकी चर्चा आज की जाएगी। भारत एक देश है जिस देश का पता वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में लगाया गया था। तब ये जाकर देश हुआ, देश के बारे में लोगों को जानकारी हुई और इस देश का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ, ठीक है। जिस देश की राजधानी अभी दिल्ली है। अब जानते हैं संसाधन क्या होता है। तो संसाधन आपके जीवन में जो भी चीज़ आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वही आपका क्या होता है, संसाधन होता है। कोई भी चीज़ हो, वह निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु हो, जो भी चीज़ हो, या मानव हो या जानवर हो या जो भी हो, यानी सीधे कहेंगे दुनिया की कोई भी वस्तुएं या दुनिया की कोई भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह वस्तु उसका संसाधन कहलाता है, ठीक है। वो क्यों ना निर्जीव हो या सजीव हो। और मान लीजिए सजीव लेंगे तो पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है तो आपका संसाधन हो गया। मानव आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कराए तो आपका संसाधन हो गया, ये सजीव है। निर्जीव में आपके मान लीजिए कोई सूखा हुआ लकड़ी है तो निर्जीव हो गया, वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कराए तो भी संसाधन है। ईटा पत्थर बालू जो होते हैं क्या है, सब निर्जीव हैं, ये भी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो क्या है, ये भी आपका संसाधन हो जाए। वह चीज़ आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, सीधी सी बात है। वो कोई भी पदार्थ हो, आपकी इच्छा को, आपकी मन को पूरा करना चाहिए, वो आपका संसाधन है, ठीक है। याद रखेंगे, संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने। संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। यानी जब तक आप किसी वस्तु को उपयोग नहीं करते हैं, अपने जीवन में उस वस्तु का उपयोग में नहीं लाते हैं, तब तक वो आपका संसाधन नहीं है, सीधी सी बात है। पृथ्वी पर बहुत सी वस्तुएं पड़ी हुई है, जब तक उस वस्तु को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, जब तक उस वस्तु को अपने जीवन में प्रयोग में नहीं लाते हैं, तब तक वह वस्तु आपका संसाधन नहीं है। याद रखिएगा, इस प्रकार जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब जानेंगे कि संसाधन का उपयोग कैसे होता है। तो मान लीजिए आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे कोयला चाहिए, तो कोयला क्या एक संसाधन है। मैंने मान लीजिए मुझे कोयला चाहिए, तो अगर मुझे कोयला मिल गया तो क्या हो गया, संसाधन हो गया। और उस कोयला से मैं अपने किसी चीज़ का उपयोग करूँगा, उसको खाना बनाने में उपयोग में लाऊंगा, है ना, खाना बनाने में या किसी चीज़ को पकाने में या लोहा को गलाने में उसका उपयोग में लाऊंगा, तो आपका संसाधन हो गया। ऐसे समझे। मान लीजिए पेड़ पौधे काट लिए और पेड़ पौधा को काट कर आप खटिया बना लिए या चरपाई बना लिए या पलंग कुर्सी बना लिए, तो ये आपके उपयोग में आया कि नहीं आया। तो संसाधन एक मानव का उपयोग में लाने का कार्य भी करता है, अपना छवि दिखाने का कार्य करता है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत में बहुत से संसाधन पड़े हुए हैं जिसका उपयोग कहीं ना कहीं की ही जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। जानेंगे संसाधन का सटीक परिभाषा। सीधे लिखेंगे, दुनिया की कोई निर्जीव या सजीव वस्तुएं मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वह वस्तु उस व्यक्ति का संसाधन कहलाता है, सीधी सी बात है। फिर से सुनेंगे, दुनिया की वे सारी निर्जीव और सजीव वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वह वस्तु उस व्यक्ति का संसाधन कहलाता है। याद रखेंगे, संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था, ठीक है। मानव भी क्या है, एक संसाधन है। गायक गायिका ये सब क्या है, संसाधन है। हर चीज़ एक संसाधन है जब तक आप उसका प्रयोग में नहीं लाते हैं। मान लीजिए कोई आपको गाना सुनने को मन कर रहा है, तो कोई गाना सुन लिए तो आपका क्या हो गया, वो भी संसाधन हो गया। बस इच्छा पूरी होनी चाहिए, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, ठीक है। अब जानेंगे संसाधन के बारे में, थोड़ा यहाँ जानेंगे इसका परिभाषा कि संसाधन होता क्या है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है,
जो आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है संसाधन कहलाती है। यानी सीधे कह सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सारी वस्तुएं जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो क्या है, संसाधन है। याद रखेंगे, वो क्यों ना सजीव हो या निर्जीव हो। अब जानेंगे संसाधनों का वर्गीकरण, कि संसाधन को किस तौर पे किस हिसाब से बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन के दो प्रकार होते हैं, एक जैव संसाधन होते हैं, एक अजैव संसाधन होते हैं। बिहार बोर्ड क्वेश्चन करता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए 2 होते हैं, ऑप्शन बी 3 होते हैं, ऑप्शन सी 4 होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 2 होते हैं। ठीक है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, इन दोनों का परिभाषा की जाएगी अगले पॉइंट में। ठीक है, अब होता है समाप्य के आधार पे संसाधन के प्रकार। ठीक है, समाप्य के आधार या उपयोगिता के आधार पर कहेगा, उपयोगिता के आधार कहिए या समाप्य के आधार। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, इस उपयोगिता के आधार पे होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, याद रखें, ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड करता है कि उपयोगिता के आधार पे संसाधन के कितने प्रकार होते हैं या समाप्यता के आधार पे संसाधन कितने प्रकार होते हैं। तो 2 होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इसका भी परिभाषा अगले पॉइंट में दी जाएगी। अब जानेंगे समिति के आधार पे संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बिहार बोर्ड क्वेश्चन कर सकता है कि समिति के आधार पे संसाधन के कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है। भैया याद रखेंगे, चारों का परिभाषा अगली पॉइंट में दी जाएगी। ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहेंगे। 5 में है, अगला पॉइंट है विकास के आधार पर। विकास के आधार पे संसाधन कितने प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार होते हैं, संभावी संसाधन, संचित कोष संसाधन, भंडार संसाधन और विकसित संसाधन। ठीक है, ये 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन, संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष संसाधन। ये 4 प्रकार होते हैं विकास के आधार पे। और समिति के आधार पे भी 4 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अब इसके बारी बारी से इसका परिभाषा हम लोग जानेंगे। पहला, उत्पत्ति के आधार पर अभी हम लोग जाने थे कि संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन होता है, जैव संसाधन। जानेंगे जैव के मतलब क्या होता है, जिंदा। जो चीज जिसमें जान हो, प्राण हो, वह क्या है, जैव है, वो जिंदा है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, हम लोग में जान है, तो हम लोग भी जिंदा है, तो हम लोग जैव संसाधन के अंतर्गत आ सकते हैं। इस पृथ्वी पर जितनी भी जीव जंतु हैं जिसमें जीव की कल्पना की गई हो, जीवित हैं, वो आपका जैव संसाधन है। और जैव संसाधन कब होंगे, जब उसका उपयोग आप अपने जीवन में करेंगे, तभी आपका वो जैव संसाधन होंगे। मान लीजिए हमें 2 व्यक्ति की आवश्यकता है, वह व्यक्ति जीवित है, तो मेरा क्या है, संसाधन है। मुझे 2 मनुष्य चाहिए, वो क्या हो गया, संसाधन। मुझे 2 दोस्त चाहिए, वो जीवित दोस्त चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं, चुड़ैल नहीं, भूत नहीं, तो क्या हो गया, आपका जैव संसाधन हो गया। ठीक है, आप जानेंगे जैव संसाधन का सटीक परिभाषा। ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। सीधे कहेंगे, ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, प्राणी जात आदि, या जीव जंतु, पेड़ पौधे, क्या है, सब जैव संसाधन है। याद रखेंगे, जिसमें जान है। अब जानेंगे अजैव संसाधन, जिसमें जान नहीं है, जो मर गए हैं, जो जीवित नहीं है, उसको अजैव संसाधन कहते हैं। और उसको अजैव संसाधन कब कहेंगे, जब आप मरे हुए चीज़ों से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो क्या हो गया, अजैव संसाधन हो गया। मुझे एक ईंट चाहिए, तो ईंट क्या है, अजैव संसाधन, उसमें जान नहीं है। मुझे सूखा हुआ लकड़ी चाहिए, ये क्या हो गया, आपका अजैव संसाधन हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे आप लोग मुर्गा को मुआ कर खाते हैं, तो क्या हो गया, अजैव संसाधन। ऐसा थोड़ी ना कि जिंदा खा जाते हैं, उसको मार कर खाते हैं, तो क्या हो गया, अजैव संसाधन। मछली को मार कर खाते हैं, क्या हो गया, अजैव संसाधन। क्यों हो गया, क्योंकि आप अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, अपनी इच्छा को पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। सीधे कहेंगे सटीक परिभाषा में, वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुएं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं।
वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तु जिसमें जान नहीं है उस वस्तु को अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे पलंग, कुर्सी, टेबल, बेंच क्या हो गया, ये सब निर्जीव वस्तु से बने हुए हैं। घर द्वार किससे बने हुए हैं, ये सब निर्जीव वस्तु से बने हैं। ऐसा थोड़ी ना आपका जो घर बनी हुई है उसमें जीवित चीज़ को लगा गया, जी नहीं, सब निर्जीव वस्तु लगे हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे चट्टाने हो गए और धातुएं हो गए, एग्जाम्पल में कर सकते हैं। ये सब आप लोग कॉपी में उतार लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बोर्ड के दृष्टि से। अब जानेंगे समाप्यता के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। एक नवीकरणीय संसाधन होते हैं, एक अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। नवीकरणीय नया, किसी वस्तु को प्रयोग करके फिर आप नया बना लेते हैं, वो क्या हो गया, नवीकरणीय। जानेंगे इसका सटीक परिभाषा। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल आदि। हवा जो है आप इसको एक ख़त्म मतलब इसको प्रयोग कर फिर इसको बना सकते हैं आप। जल हो गया, जल को हम लोग फिर बना सकते हैं, इस सब का हो गया नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जबकि कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। बहुत ऐसे चीज़ है जो हम चीज़ को यूज करके फिर बना लेते हैं। जिस चीज़ को अपने जीवन में यूज करके पुनः फिर प्राप्त कर लेते हैं वो आपका नवीकरणीय संसाधन है। सीधी सी बात है। पवन चक्की ये सब कौन है, नहीं, सब आपका नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन है, ये बात याद रखेंगे। नवीकरणीय में और आ सकता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन्य प्राणी, हम सब क्या है, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। अब जानेंगे अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। सही बात है। वे संसाधन जिन्हें अपने जीवन में एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उसका उपयोग में नहीं ला सकते हैं, ऐसे चीज़ को, ऐसे वस्तु को हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे खनिज, आपका पेट्रोल हो गया, पेट्रोल एक बार जल जाने के बाद वो कतई नहीं आ सकता है। डीजल हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या आ गए, ये सब आपके अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, याद रखेंगे। कोयला हो गया, क्या है, आपका अनवीकरणीय संसाधन है। जीवाश्म ईंधन जितने भी आते हैं क्या है, आपके अनवीकरणीय संसाधन है। याद रखेंगे। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो सीधे कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन है, कतई जहर क्वेश्चन बनेगा। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार बोर्ड कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य या क्या कहेंगे, पुनः पूर्ति योग्य यानी नवीकरणीय संसाधन है। क्या है, नवीकरणीय संसाधन, यानी आप फिर से उसको उपयोग में ला सकते हैं। ये आपकी किताब के क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 नंबरिया का। और क्वेश्चन और पहले बताया कोयला किस प्रकार का संसाधन है, और नवीकरणीय, याद रखेंगे। ठीक है, अब जानेंगे स्वामित्व के आधार पे संसाधन का वर्गीकरण। यानी स्वामित्व के आधार पे या स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, जानेंगे किससे कहते हैं। वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। उदाहरण किसी किसान की जमीन, घर आदि। यानी वैसे संसाधन जो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्ति का पास होता है, यानी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, खास किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं, आपके व्यक्तिगत संसाधन। या देखिएगा उसके बदले में सरकार के लगान भी चुकाते हैं। मान लीजिए आप बटैया खेत बो रहे हैं, तो बटैया खेत बो रहे हैं तो उसके बदले में आप कुछ देते होंगे, अनाज देते होंगे या पैसा, तो क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, जिस पर लोगों के निजी स्वामित्व होता है, जैसे बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि क्या हो गया, सब आपका व्यक्तिगत संसाधन होगा, जिसमें अपना होता है, आपका होता है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा है सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। सामुदायिक संसाधन में क्या होता है कि सबका अधिकार समान होता है। मंदिर, मस्जिद, स्कूल
एक कॉलेज, विश्वविद्यालय, सब जितने क्या है सब आपके सामुदायिक संसाधन है। ग्राम पंचायत सामुदायिक संसाधन है, इस पे सबका अधिकार होता है। रोड हो गया आपका, रोड भी क्या है सामुदायिक संसाधन है, जो सब उस पे चल सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि ओनली आपके लिए रोड बनाई गई है, आप ही के कास्ट के, आप ही के धर्म के लोग चलेंगे, जी नहीं, उस रोड पे सभी धर्म के, सभी जाति के लोग चल सकते हैं, सब लोग चल सकते हैं। तो क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन हो गया। याद रखेंगे जिनका वे संसाधन जिनका उपयोग सभी समुदाय के लोग करते होंगे। तो जैसे में क्या लिखेंगे, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब समुदायिक संसाधन है। आपका खेल मैदान हो गया, मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, पार्क हो गया, ये सब आपके सामुदायिक संसाधन है। अब जानेंगे राष्ट्रीय संसाधन। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो वे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। सीधी सी बात है, किसी भी प्रकार का संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर ही, जैसे मान लीजिए भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो उसके अंदर ही कोई काम करना होगा तो उसी को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, और उससे बाहर जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हो गया। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अगले जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तट रेखा से 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ये बात याद रखेंगे। जो तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी को छोड़कर जितना भी महासागर है उस पे जितने देश की निगरानी होती है उसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, याद रखेंगे। और उस क्षेत्र को अपवर्जक क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के मुताबिक। अब जानेंगे विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। विकास के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होता है। पहला, संभावित संसाधन, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है वे संभावित संसाधन कहलाते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ आपके घर में रखी गई है, अगर वो चीज़, जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट हो गया, बिस्कुट रखा गया है किस लिए, कि संभावना है कि कोई रिलेशन के लोग आएंगे या छोटा बच्चा मांगेगा तो उसको देंगे, तो क्या हो गया, वो संभावित संसाधन हो गया। यानी संभावना जताई जा रही कि ऐसा होगा। मान लीजिए बादल पूरा घेरा है, कुछ लोग कह रहे हैं बारिश होगा, कोई संभावना जता रहा है कि आज बारिश होने वाली है, हो नहीं रही है, होने वाली है, तो क्या हो गया, संभावी हो गया, यानी संभावना जताई जाती है। तो कोई चीज़ घर पे रखा गया है लेकिन संभावना है कि आने वाली पीढ़ी उस चीज़ का यूज करेगा तो क्या कहलाएगा, संभावित संसाधन कहलाएगा। सीधी सी बात है। तो कह सकते हैं वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया अभी तक, वैसे संसाधन को संभावित संसाधन कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। जैसे हो गया हिमालय क्षेत्र का खनिज, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब जानेंगे विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी वे संसाधन जिनके उपयोग की जो गुणवत्ता और मात्रा है क्या निर्धारित कर दी जा चुकी है उसे क्या कहेंगे, विकसित संसाधन, ठीक है, याद रखेंगे। जो तकनीक के दम पे उसको आप अपने यूज में कर सकते हैं, यह हो गया विकसित संसाधन। अब जानेंगे भंडारित संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है वह भंडारित संसाधन कहलाते हैं। कभी कभी देखें किसी चीज़ का भंडारण इकट्ठा करके रखे हैं, मान लीजिए चावल हो गया, तो चावल आपको यहाँ से किसी अन्य देश में भेजनी है तो भंडार करके रखे हैं कि मुझे यहाँ से चावल बांग्लादेश में भेजना है या नेपाल में भेजना है, तो भंडार करके रखे हैं। तो कैसे भेजेंगे, तो कोई सुविधा चाहिए आपको, कोई परिवहन चाहिए तब तो भेजेंगे ना, तब तक यहाँ से किसी मानव के पास पहुँचाएंगे ना, तो उसी को भंडारित संसाधन जो किसी देश के लिए कोई अनाज को इकट्ठा करके रखा गया है उसी को भंडारित संसाधन कहते हैं। तो सीधे कह सकते हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है उसे भंडारित संसाधन कहते हैं, याद रखेंगे। अब जानेंगे संचित कोश संसाधन।
वे संसाधन जिन्हें अभी तक तकनीक के ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, उसे संचित कोश संसाधन कहते हैं। यानी आप अपने विज्ञान के दम पर, टेक्निकल के दम पे उसके प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन अभी इसका उपयोग आप शुरू नहीं किए हैं, यह कार्य शुरू नहीं किया है, उसी को संचित कोश संसाधन कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। जैसे नदी जल का भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने का उपयुक्त ये भी हो सकता है एग्जाम्पल में, ठीक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट की चर्चा, संसाधनों का विकास की चर्चा अगले क्लास में की जाएगी। धन्यवाद। आप पूरे वीडियो को देख लिए, उसको लिख लीजिए और अच्छा वीडियो लगे उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करके बताइए कि आपका ये वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।